नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आ रहा था, सर सचिवालय आरओ और हाई कोर्ट आरओ में अंतर क्या होता है, क्वालिफिकेशन में क्या अंतर होता है, एज लिमिट में क्या डिफरेंस होता है, किसकी पावर ज़्यादा होती है, किसकी पावर कम होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बार बार कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो बना करके आपको बता देता हूं, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मेरा सिलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। एआरओ में हुआ है, लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हो चुका है, और सीजीएल सीएचएसएल, और इन सब का फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ वीडियो में। और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तमाम एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, कंप्यूटर असिस्टेंट में हुआ है सिलेक्शन। तो अब मैं इन सब का अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कई पॉइंट रखा हूं। इंट्रोडक्शन क्या है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, पोस्टिंग, प्रमोशन, वर्क कल्चर, पावर, गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है, एसी, लीव, मेडिकल फैसिलिटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वीडियो जब रिजल्ट वगैरह या फॉर्म भरना होता है तो लोग कुछ टाइम देखते ही हैं। क्यूरियोसिटी तो रहती है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा सिलेक्शन हो जाए बढ़िया है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, तमाम चीज़ें हैं। हालांकि दोनों प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सचिवालय और हाई कोर्ट। यूपी की सर्वोच्च संस्था तो है, ये यूपी की सर्वोच्च संस्था है। दोनों दोनों अलग अलग और सर्वोच्च संस्थाएं हैं। तो दोनों में जॉब लगना बड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है, दोनों ही सर्वोच्च संस्थाएं हैं। और अगर कोई जॉब नहीं है तो पहले जरूरत है जॉब की, कि कहीं भी जॉब लग जाए, वो ज़्यादा जरूरी रहता है। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए। अगर हाई कोर्ट आरओ की बात करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ ट्रिपल सी चाहिए, ट्रिपल सी या इसके समकक्ष कोई डिग्री या सर्टिफिकेट। वहीं सचिवालय आरओ में बात करेंगे, एआरओ के लिए तो चाहिए ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल चाहिए, ओ लेवल। और आरओ के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन। इतनी चीजें क्वालिफिकेशन में समझ में आ गई होंगी आपको। और इसके साथ साथ टाइपिंग की अगर यही बात करें, टाइपिंग में आपको यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग हाई कोर्ट में। यहाँ पे अगर बात करो एआरओ के लिए तो चाहिए, यहाँ आरओ एआरओ दोनों के लिए चाहिए टाइपिंग, आरओ एआरओ दोनों के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एआरओ में हिंदी टाइपिंग चाहिए, हिंदी टाइपिंग। आरओ के लिए कोई टाइपिंग कोई टेस्ट जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा 21 से 35 साल तक है, 21 से 35 साल। वहीं आप सचिवालय आरओ की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 से 40 साल तक है, नॉर्मल। और रिजर्वेशन वगैरह देखेंगे तो वो बात अलग हो जाएगी, 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है ओबीसी एससी का, एसटी का। 21 से 40 साल तक यहाँ पे आप देखेंगे 5 साल का यहाँ पे कम है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसका सिलेबस वगैरह क्या होता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप यहाँ पे देखेंगे, हाई कोर्ट आरओ की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पे आपका 200 नंबर का एक पेपर होता है, 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव। और उसके साथ साथ आपका 50 नंबर का टाइपिंग होता है, 50 नंबर की टाइपिंग टेस्ट। दोनों एक साथ ही हुआ था पिछली बार। तो यहाँ पे आपका 250 में आपका रिजल्ट बन जाता है। और एक सिंगल वनडे एग्जाम में इसका हो जाता है, हाई कोर्ट आरओ का। और इसका सिलेबस में क्या है, सिलेबस वही सब जीके जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, यही तमाम चीजें आती हैं इसमें। और ये मैं समझता हूँ पूरे इंडिया का एक सिंगल एग्जाम है हाई कोर्ट आरओ, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का, जो एक सिंगल वनडे एग्जाम में आपको 4800 ग्रेड पे की नौकरी देता है, गजटेड ऑफिसर का ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे का सिंगल वनडे एग्जाम में। ऐसा कहीं है नहीं जहाँ पे 4800 ग्रेड पे लेने के लिए आपको 2-3 एग्जाम तो देना ही देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वनडे एग्जाम में, और वो भी क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देखेंगे, इसका तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। और सिलेक्शन भी, और इसका अगर कट ऑफ देखा जाए कितना पे जाता है, लगभग इसका 210 220 आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाता है।
कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन ये होता है इसमें नो निगेटिव मार्किंग, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग। पूरा 200 का 200 आप अटेम्प्ट करते हैं, 200 का 200 आप अटेम्प्ट करते हैं, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए थोड़ा यहाँ डिस्कस कर देते हैं। इसकी तैयारी के लिए मैं टेलीग्राम या यूट्यूब पे इसका प्रीवियस ईयर और ये तमाम चीज़ें कराता रहता हूँ और टेलीग्राम पे लगातार प्रैक्टिस भी कराता रहता हूँ। इसके क्वेश्चन वगैरह आप एक बार देखेंगे, अगर आप पहले क्वेश्चन नहीं देखे हों टेलीग्राम या यूट्यूब पे आप क्वेश्चन देखें तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि पेपर करने लायक है कि नहीं करने लायक है। वहीं पे अगर सचिवालय आरओ की बात करें कि इसमें क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे 2 स्टेज में एग्जाम होता है, एक तो प्री और दूसरा मेंस। प्री प्लस मेंस, अगर एआरओ है तो टाइपिंग अलग से होगा। ये चीजें हो गई। और प्री में क्या होता है, यहाँ पे 200 नंबर का यहाँ भी आता है, हिंदी का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, 60 क्वेश्चन का हिंदी रहेगा और 140 का आप जेके जीएस ये तमाम चीजें रहेंगी उसमें। और मेंस में पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, आपको इसमें एस्से भी लिखना पड़ेगा, हिंदी का पोर्शन ज्यादा रहेगा, हिंदी में लेटर लिखना है, गद्यांश लिखना है, तमाम चीजें हैं, पूरा रिटर्न हो जाता है ये। और जो जो हिंदी बैकग्राउंड हैं उनके लिए सही रहता है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए यहाँ थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इससे हिंदी में लिखना है और हिंदी के तमाम सब लेटर और गद्यांश ये सब चीजें हिंदी में ही लिखना पड़ता है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में रहता है और इसका थोड़ा सा लेवल यहाँ पे रहेगा, आपको पूरा फैक्ट बेस रहेगा। यहाँ पे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों रहेगा क्योंकि इसका एग्जाम भी यूपीपीएससी कराता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो ज्यादा रहता ही रहता है। अब आप देखेंगे सिलेक्शन लेना किसमें आसान है तो दोनों ग्रेड पे 4800 का है, यहाँ भी 4800, यहाँ भी 4800। यहाँ पे आप सिंगल एक एग्जाम देते हैं 4800 की नौकरी पा जाए, 4800 ग्रेड पे की। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2-2 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और पूरा आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव है ये भी नहीं कि ऑब्जेक्टिव है, तो ये डिफरेंस होता है। इसके लिए आप लोगों को बता दिया हूँ कि कैसे तैयारी करना है इसका। थोड़ा सा टेलीग्राम या यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जॉब मंत्रा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसका प्रीवियस ईयर और तमाम क्विज वगैरह कराते रहते हैं लगातार। अब आप सिलेबस समझ गए होंगे कौन सा इजी है कौन सा टफ है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं। और दूसरी चीज है ये है कि यहाँ पे वैकेंसी का जो सिलसिला होता है आने का, तो लगातार वैकेंसी नहीं आती, ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। ये नहीं कि हर साल वैकेंसी आती, जैसे पीसीएस की वैकेंसी आती है या सीजीएल सीएचएसएल में होती है, ऐसी वैकेंसी यहाँ पे हर साल आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कभी 2 साल कभी 3 साल, हाई कोर्ट का भी ऐसे ही सेम है, इस बार तो काफी डिले हो गया है। और सचिवालय का भी ऐसे ही है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि हर साल ही वैकेंसी आए। ये चीजें वैकेंसी को लेकर के हो गए। अब बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी में आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाई कोर्ट में थोड़ा 500-700 सैलरी अलाउंस से थोड़ा ज्यादा ही मिल जाता है। 4600 ग्रेड पे यहाँ पे है एआरओ का, और आरओ का 4800 ग्रेड पे है। दोनों जगह वही सेम है, चाहे सचिवालय आरओ हो चाहे हाई कोर्ट आरओ हो, दोनों का लगभग वही सेम है ग्रेड पे। तो आप देख सकते हैं सेम ग्रेड पे नौकरी लेना कहाँ पे आसान है, हाई कोर्ट या सचिवालय। यहाँ पे तो आप रट करके वन लाइनर पढ़ के आप देख चले जाएंगे, गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ता है। अलाउंसेज वगैरह सब लगभग सेम ही है, यहाँ पे 500-700 रुपये थोड़ा ज्यादा मिल जाते हैं हाई कोर्ट में, बाकी सब चीज सेम है। मेडिकल आगे डिस्कस कर देंगे, मेडिकल प्रोसीजर में क्या है। अलाउंसेज भी थोड़ा सा कुछ भत्ते थोड़ा ज्यादा है, इसी वजह से 500-700 ज्यादा मिल जाता है और बाकी चीजें सेम है। और पोस्टिंग अभी एआरओ सैलरी कितना मिल रही है, एआरओ की यहाँ पे ग्रास सैलरी हाई कोर्ट में अभी इस टाइम है 80,000। तो कट पिट करके कितना आएगा, जो एनपीएस वगैरह कट जाता है, इनकम टैक्स कट जाता है, सब तमाम चीजें हैं, तो 72-73 जो बन जाता है 74 तक। ये चीजें इतना है, सैलरी तो ठीक ठाक मिलता है और तमाम चीजें आपको करने की जरूरत पड़ती नहीं, और हाई कोर्ट में ये सब चीजें है भी नहीं। खुराफात करने का कुछ जरूरत नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जा रही है। अभी आप 5-10 हजार कमरे में रह रहे होंगे, रुपए लेकर के आप रह रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आपको 80,000 रुपये मिलेगा। 80,000 समझ रहे हैं, 20,000 का 1 लाख है। उसके बाद ग्रेड पे जो बढ़ जाएगा, 8th पे कमीशन आ रहा है, उसमें तो सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 1 लाख के आसपास हो जाएगी। 1 लाख पर मंथ सैलरी, और एक सरकारी एम्प्लॉय होकर के 1 लाख सैलरी पाना बहुत बड़ी बात है।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, थोड़ा और कम करते हैं। अब पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग कहाँ पे इसकी इन सब की होती है पोस्टिंग। हाई कोर्ट में पोस्टिंग के चांसेस दो जगह होते हैं, एक तो लखनऊ और एक तो इलाहाबाद। पोस्टिंग इलाहाबाद और लखनऊ, इलाहाबाद एंड लखनऊ। सचिवालय में है तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ, और अगर यूपीपीएससी की आरओ और क्वालिफाई कर, जैसे लोक सेवा आयोग है, तो इलाहाबाद में पोस्टिंग हो सकती है। मतलब आप कह सकते हैं इलाहाबाद लखनऊ दोनों की पोस्टिंग हो सकती है। अगर यूपीपीएससी के थ्रू होते हैं तब भी चांस रहता है। अगर यूपीपीएससी में ही सिलेक्शन हो गया आरओ में, तो कहाँ पोस्टिंग होगी, इलाहाबाद में हो जाएगी। सचिवालय में पोस्टिंग होती है, निर्वाचन आयोग में पोस्टिंग होती है, तो लखनऊ में पोस्टिंग हो जाएगी। और इसका भी यही है, पहले पोस्टिंग इलाहाबाद होती है, उसके बाद ट्रांसफर होकर के पोस्ट होता है लखनऊ। तो यहाँ पे दो जगह पोस्टिंग, और दोनों शहर आप देखेंगे कि यूपी के बेस्ट सिटी में आपका नौकरी लगती है, बेस्ट सिटी में। और टाइमिंग वगैरह की क्या है इशू यहाँ पे आता है, टाइमिंग वही 10 से 5 या 10:30 से। हाई कोर्ट में थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाता है, आप बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आप आराम से 10 10:30 तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बायोमेट्रिक लग गया है, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक लग गया है, तो दोनों टाइम थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है। थंब इम्प्रेशन सुबह 9:30 से 10 के बीच में, शाम को 5:30 तक यहाँ पे बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है। ये चीजें हाई कोर्ट में थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आने जाने का थोड़ा सा आराम है, कंफर्टेबल है। पहले जैसे हाइप क्रिएट था कि बहुत ज्यादा वर्क है, ये सब हाइप ही है, बाहर अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ भी ठीक ठाक है, वर्क कल्चर दोनों जगह लगभग बराबर ही है, काम तो रहता ही रहता है। अब 80,000 आप सैलरी लेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, ऐसा तो नहीं कि बैठे रहेंगे। ये सब तमाम चीजें हैं पोस्ट। और प्रमोशन देख लेते हैं, प्रमोशन कहाँ कहाँ पे है। प्रमोशन अगर देखा जाए हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे एआरओ, आरओ, एसओ, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, यहाँ तक प्रमोशन है। और यहाँ पे वही देखा जाए तो एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, उसके बाद क्या अनुभाग अधिकारी, जो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है, अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव उसके बाद बनते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं, उप सचिव, विशेष सचिव, ये है यहाँ पे। कोई कोई होगा संयुक्त सचिव, उसके बाद विशेष सचिव है, तो कोई कोई ये सब पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं, यहीं पे रिटायरमेंट हो जाता है। संयुक्त सचिव तक आप पहुंच सकते हैं, चांसेज है, बस इतना। प्रमोशन तो ठीक ठाक है। यहाँ पे एक चीज ये ठीक है कि यहाँ पे जो आपका एआरओ रहेगा वही यहाँ पे प्रमोशन होते होते जाएगा, यहाँ तक प्रमोशन होते होते ही जाएगा। यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो पीसीएस से सिलेक्शन हो गए आएंगे वो भी यहाँ पे सचिव वगैरह बनते रहते हैं, जो यूपीएस आईएएस वगैरह रहते हैं वो भी संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव बनते रहते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे अलग हैं। यहाँ पे जो एआरओ से एक बार सिलेक्शन हो वही यहाँ पे प्रमोशन होते होते जाएगा। यहाँ पे बीच में एंट्री कहीं नहीं है, यहाँ पे बीच में एंट्री है। ये चीज हो गया प्रमोशन का। वर्क कल्चर का आप देखा जाए तो मेन वर्क कल्चर क्या क्या होता है, वर्कलोड कहाँ पे ज्यादा है। वर्कलोड तो अब तो सचिवालय में भी ठीक ठाक हो गया, मानी अच्छा वर्कलोड बताते हैं लोग हो गया है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से बायोमेट्रिक वगैरह सिस्टम लग करके तमाम चीजें यहाँ तो बढ़ ही गया है वर्क कल्चर, वर्कलोड। हाई कोर्ट में ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड अब नहीं रह गया है कि बहुत ज्यादा है। 2019 वगैरह तक वर्कलोड बहुत ज्यादा था, उसके बाद से बहुत सारी भर्तियां हुई, कई सारे अभ्यर्थी उसके बाद आए, उसके बाद डिजिटल भी हो गया तमाम चीजें, तो वर्कलोड उतना नहीं है, नॉर्मल वर्कलोड है। बहुत सारे सेक्शन ऐसे जहां बहुत कम वर्कलोड है, कुछ सेक्शन ऐसे जहां 9:30 से 10 तक आप आएंगे। 10 तो है ही है, कोई ऐसी जगह नहीं बहुत पहले आना है आपको, 5 5:30 बजे तक आपको निकल जाना है, 5:30 मैक्सिमम 6 हो जाएगा, रेयर है। तो यहाँ तक आपका वर्क कल्चर हाई कोर्ट आ रहा है यहाँ का सेम ही है लगभग। और टाइमिंग का बता दिए, बायोमेट्रिक यहाँ पे लग चुका है सचिवालय में, हाई कोर्ट में नहीं लगा, और हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक लगेगा भी नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पावर की बात की जाए, लोग पावर पावर ज्यादा पूछते रहते, सर पावर किस में ज्यादा है। तो यहाँ पे अब पावर की बात अगर करते हैं तो पावर एक तो चीजें बताता हूं मैं, जैसे कि हमारे साथ ही कई आरओ
हैं या सचिवालय में आरओ आरओ हैं, तमाम लोग हैं। ये पावर वगैरह बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपकी पर्सनल कैपेसिटी क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा है। आप फील्ड में, मैं तो बहुत लोगों को मिलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कई हमारे मित्र भी हैं यूपीएससी में या यूपीपीसीएस क्वालिफाई किए हैं। तो कई ऐसे एसडीएम हमको मिले या एडीएम मिलते हैं, पूरा जिला को एकदम बना के रखते हैं, पूरे जिले में माहौल रहता है, हाँ एसडीएम साहब हैं, पूरा चला के। कई एडीएम है पूरा चला के रखते हैं, डीएम से ज्यादा एडीएम ही चला के रखते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको प्यून वगैरह मिल जाएंगे जो अर्दली है, चपरासी एसडीएम साहब के, वो उनसे ज्यादा भौकाल बना के रखते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ अपना काम करा लेते हैं, तमाम चीजें हैं। उसी प्रकार से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अब कई आरओ हैं, यही हाई कोर्ट या सचिवालय में अपना पूरा काम ताम झाम सब करा लेते हैं, सब मैनेज किए रहते हैं, भौकाल बना के पूरा रखते हैं। कई हैं कुछ भी नहीं करा पाते हैं, एक नॉर्मल रहते हैं कि हम जैसे लगेगा कुछ है ही नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं कहीं। ये तमाम चीजें हैं, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर मुझसे पूछा जाए एक वर्ड में, अगर थोड़ा सा किसका ज्यादा है, अगर हाई कोर्ट 19 है तो ये 20 पड़ेगा, क्लियर बात है, तो इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी वही चीज है, आपका पर्सनालिटी कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है। कई कई आप जगह देखेंगे, एक एक चपरासी जो हैं उन्हें लगेगा कोई अधिकारी यही है, ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे बात करेंगे। हाई कोर्ट में अर्दली उनके रहते हैं, उनसे आप देखेंगे, एसडीएम का अर्दली रहेंगे। अब तमाम जगह आप किसी जगह जाते हैं कोई विभाग में काम के लिए, तब आपको अंदाजा लगता है कि सब लोग बोलते नहीं है कि एसडीएम से ज्यादा उनके अर्दली एसडीएम अपने आप को बन रहा है। वो सब तमाम चीजें पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत तो पावर हमें लगता है कि ज्यादा है, जो हमारे दोस्त मित्र हैं बताते ही रहते हैं चीजें। प्रमोशन होने के बाद जो ऊपर आप प्रमोशन होगा, तब वहां पे थोड़ा सा पावर दिखता है, संयुक्त सचिव विशेष सचिव में जब जाएंगे तब। और वर्क कल्चर वही सब, फाइल का ही यहाँ भी काम है, फाइल का वहाँ भी काम है। जैसे कोई फाइल यहाँ पे है, कोई फाइल केस फाइल होता है, वहां से लेकर के जज तक जब फाइल जाती है, तमाम चीजें उसमें, काउंटर रिजॉइंडर, तमाम चीजें, आर्डर में नोट शीट वगैरह बनाना, तमाम चीज है। और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, वही सेम यहाँ काम है। कोई फाइल, कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ मैटर हुआ या कुछ विभाग, जैसे गृह विभाग में है, संस्कृति विभाग में, वहाँ तमाम चीजें हैं, ट्रांसफर है, तमाम चीजें हैं। कुछ भी काम होता है स्टार्ट आरओ ही करते हैं, और फिर उस फाइल की मॉनिटरिंग करना होता है, जैसे यहाँ पे है फाइल, कहाँ पे है, कोर्ट में है कि आप सेक्शन में है कि किस सेक्शन में गए हैं, फ्रेश फाइलिंग में कहाँ, तमाम चीजें भाई संयुक्त सचिव के पास है, विशेष सचिव के पास है। मतलब आरओ का पूरा काम फाइलों में ही गुजरता है। ये तो पूरा ऑफिशियल जॉब है, सब चीजें हैं। अब 10 से जाएंगे, आराम से ऑफिस में काम करेंगे, वो काम करके चले जाएंगे। और फाइल भी इधर से उधर फाइल में करना है, नोटशीट बनाना है, ड्राफ्ट करना है। काम हिंदी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ तो पूरा का पूरा हिंदी में ही काम होता है। हाई को सचिवालय में यहाँ भी हिंदी इंग्लिश दोनों में काम होता है। ऐसा नहीं है कि प्योर जिसको इंग्लिश ही आती है वही काम कर पाएगा, यहाँ नॉर्मल सब चल जाते हैं, हिंदी आ रहे इंग्लिश आ रहे। एक बार नौकरी लग जाए, कई लोगों कमेंट आता है सर इंग्लिश नहीं आती तो काम नहीं कर पाएंगे, एक बार नौकरी लग जाए कोई निकाल नहीं सकता है। सारे काम यहाँ पे हैं, हर जगह ही रहते हैं, सब काम आप कर ले जाएंगे। अब ये हो गया पावर। गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है, गर्ल्स के लिए अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो गर्ल्स के लिए हाई कोर्ट बेटर रहता है। यहाँ पे छुट्टियां वगैरह बहुत मिल जाती हैं, और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, 10:30 से 11 तक आएंगे, 4:30 4:40 तक टाइमिंग है, अपना निकल जाएंगे। गर्ल्स के लिए ये बेटर है, और छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में, ये चीज़ें थोड़ा सही लगता है। बाकी सबके अपने अपने अनुभव रहते हैं। और अगर आप इलाहाबाद के आसपास घर है आपका, तो आपके लिए इलाहाबाद तो बेस्ट है ही है, इलाहाबाद पोस्टिंग हो जाएगी, सबके लिए बेस्ट है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अपना घर के आसपास रहेंगे, आएंगे और रौब से रहेंगे, आपके साथ कहीं कोई बुरा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी जगह आप नौकरी कर रहे हैं इलाहाबाद सचिवालय में, आपके साथ कभी निगेटिव या बुरा कोई नहीं कर पाएगा, ये चीज रहेगा। और एसी वगैरह की बात करें, एसी वगैरह तो हर जगह लगे हैं, अब तो छोटी छोटी दुकान छोटे छोटे सेक्शन में लग गए हैं, एसी हर जगह है, एसी कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट में भी है, सचिवालय में भी है। कई लोग पूछते हैं एसी क्या, एसी वगैरह हर जगह लगा है। लीव एंड हॉलीडेज क्या है, लीव एंड हॉलीडेज में हाई कोर्ट में तो सिर्फ सेकंड सैटरडे छुट्टी होता है, और अब कुछ सैटरडे और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं कि 6 सैटरडे या 12 सैटरडे अलग से भी देंगे। सैटरडे वगैरह काम वगैरह कुछ खास रहता नहीं, चीजें अलग हैं। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जॉब है सचिवालय में,
मंडे टू फ्राइडे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये मिल जाता है कि छुट्टियाँ एक साथ मिल जाती हैं आपको। 15 दिन मिल जाता है आपको समर वैकेशन में और 10 दिन मिल जाता है आपको विंटर वैकेशन में। तो आप यहाँ पे घूमने वगैरह का एक थोड़ा सा पर्पज मिल जाता है, छुट्टी है यार घूमना है। अब पहले से माइंड मेकअप रहता है, ये चीज़ हो जाता है। दोनों लोग अगर जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक घूमने का पहले से टिकट वगैरह सब चीज़ें फिक्स रहता है। यहाँ 15 दिन छुट्टी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, 10 दिन छुट्टी, यहाँ कहीं भी घूमने चले जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं कि साल भर में 2 बार ऐसी छुट्टियाँ और अन्य जगह कहीं नहीं है, प्राइमरी स्कूल को छोड़ करके ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती हैं। तो आप तैयारी कीजिए और घूमने का बहुत बढ़िया मौका रहता है यहाँ पे। मस्त जाएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब बराबर है, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई दवा आप कहीं करा रहे हैं अपना या अपने डिपेंडेंट का, अगर दवा का पर्चा जमा कर देंगे तो नेक्स्ट डे या दूसरे दिन आपको दवा मिल जाती है। बाकी मेडिकल फैसिलिटी अगर आप बिल जमा करते हैं तो पैसा रिम्बर्समेंट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। दूसरी चीज़ है, कार्ड बना है तो कैशलेस ट्रीटमेंट भी हो जाता है। ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे चश्मे का मिल जाता है और न्यूज़पेपर वगैरह के अलाउंस है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी दवा का है, आप बिल जमा करेंगे रिम्बर्समेंट हो जाएगा, बाकी कैशलेस ट्रीटमेंट चलता ही है। तो ये सब तमाम चीज़ें हो गई। अब मैं समझता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और चीज़ें आसान कौन सी लग रही होंगी, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर और कोई अभी डाउट बच रहा हो तो आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो उसका रिप्लाई मैं कमेंट कर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और हाई कोर्ट आर यारो तैयारी करना चाह रहे हैं तो जॉब मंत्रा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रॉपर आपको फ्री में ही है, कोई पेड कुछ नहीं है, फ्री में आपका प्रैक्टिस वगैरह कराया जाता है। नमस्कार।